कक्षा 3 के बच्चे हिंदी की बुक निकाल लें मधुबन। इसमें अध्याय 4 नौकर की मूर्खता ये आपको पढ़ा दिया गया है और इसके प्रश्न उत्तर भी दिए जा चुके हैं। इस वीडियो में आज हम आपको अध्याय 5 पढ़ाने जा रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं भारत के। तो इनके बारे में इस पाठ में दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत विलक्षण प्रतिभाओं की जन्मस्थली रहा है। भारत में बहुत ही प्रतिभावान, विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग जन्म लिए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम किया, बेहतर काम किया है। यहाँ विभिन्न कालों में अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियों का जन्म हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हों। इस तरह से तमाम विभूतियाँ ऐसी हैं जो भारत में जन्म ली। ऐसी ही विभूतियों में से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी ऐसी ही विलक्षण विभूतियों में से एक। उनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी भारत में परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई के एक संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये धर्म इनका पारसी था, ये पारसी परिवार में जन्म लिए थे और इनका ये जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसे आज मुंबई कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा मतलब जब वो प्राइमरी स्तर पे पढ़ रहे थे। 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से BSc की उपाधि प्राप्त की। BSc की उपाधि इनको कहाँ से मिली? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए यानी BSc के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज में भाभा की रुचि सैद्धांतिक भौतिकी में बढ़ने लगी, यानी भौतिक विज्ञान में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पिताजी को दी। उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मुझे भौतिकी में काफ़ी रुचि है, मैं भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने पुत्र की भावनाओं को समझते हुए उसकी आर्थिक मदद जारी रखी, यानी घर से इनको आर्थिक मदद मिलती रही। सन 1930 में उन्होंने मैकेनिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में MSc की उपाधि प्राप्त की। 1930 में ये MSc की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली। R.H. फाउलर के निर्देशन में ये एक प्रोफेसर थे। इनके निर्देशन में सैद्धांतिक भौतिकी में डॉक्टरेट करते समय उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी में भी काम किया। उस लेबोरेटरी में उनका संपर्क दुनिया के कई नामी वैज्ञानिकों से हुआ। जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तभी से इनका विदेशी छात्रों और वैज्ञानिकों से संपर्क होता रहा। उस दौरान उन्होंने कई छात्रवृत्तियाँ भी प्राप्त की, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे इसलिए इनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। जनवरी 1933 में भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर अपना प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किया। कॉस्मिक किरणें ये भौतिक विज्ञान में आप जब बड़े होंगे तो पढ़ेंगे। तो 1933 में इन्होंने अपना पहला शोध पत्र जारी किया, यानी जो उन्होंने
उस पर शोध किए थे, जो विचार उनके मन में आया था उसको इन्होंने प्रकाशित किया। उस पत्र के कारण उन्होंने 1934 ईस्वी में आइजक न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जितने भी थे वो सब न्यूटन ने दिए थे। ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने बताया था। तो आइजक न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान की गई, यानी न्यूटन के नाम से भी छात्रवृत्ति चल रही थी, दिया जा रहा था। तो इनको भी 1934 में छात्रवृत्ति मिली। उससे 3 वर्षों तक अध्ययन करने में मदद मिली और उस छात्रवृत्ति से इन्होंने अगले 3 वर्षों तक अपनी पढ़ाई जारी रखी। सन 1935 में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया। यानी इनकी पढ़ाई जब इनकी जारी रही उस दौरान ये शोध भी कर रहे थे और उस शोध में जो भी निकल करके सामने आता था उसको ये प्रकाशित करते थे कि दुनिया के सामने लाते थे कि इन्होंने क्या शोध किया। इस क्षेत्र में भाभा के अतुलनीय योगदान के कारण आगे चलकर इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद भी इन्होंने अपने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। सन 1937 में उनको वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली। देखिए, ये इनके प्रतिभा का ही नतीजा रहा कि ये पढ़ भी रहे थे और इनको स्कॉलरशिप मिलती जा रही थी। इससे कैम्ब्रिज में अपना शोध कार्य जारी रखने में उनको मदद मिली। मगर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये 1937 में इनको वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन उसके बाद 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भारत आना पड़ा। यानी ब्रिटेन छोड़ करके ये भारत आ गए। तो जब भारत आ गए उसके बाद इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए।